मुझे यहाँ नशे का इंजेक्शन मत लगाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरे ऊपर रहम करो। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लगा ले तुझे जितनी आवाज लगानी हो, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हम ही है यहाँ के सब कुछ। दोस्तों, जिस लड़की के साथ अभी कुछ गुंडे जबरदस्ती कर रहे थे, उस लड़की का नाम नबिता था। नबिता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसीलिए उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। उसका जो मन करता वही करती। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। नबिता के पिता के पास बहुत धन दौलत थी। इस दौलत पर नबिता के चाचा जगदेव अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। वह अक्सर नबिता के पापा से कहा करते थे, भैया इतनी धन दौलत का क्या करोगे? एक ना एक दिन तुम्हारी बिटिया ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, फिर कौन संभालेगा यह जायदाद? मेरी मानो सब कुछ मेरे नाम कर दो। नबिता के चाचा उसका सब कुछ हथिया लेना चाह रहे थे। आए दिन इस बात के लिए वह नबिता के पापा से लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नबिता के चाचा का रुख एकदम बदल सा गया था। एक दिन वह नबिता के घर जाकर उनके पिता से बोले, भैया मैं सोच रहा था क्यों ना अपने राहुल की शादी नबिता से ही कर दी जाए, इससे घर की सारी जायदाद घर में ही रह जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो जगदेव तुम? नबिता और राहुल चचेरे भाई बहन हैं, ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, रिश्तों की मर्यादा का लाज तो रखिए। धन की लालच ने आपको अंधा कर दिया है। मैं नहीं करने वाली उस राहुल से शादी। उसकी गलत हरकतों की वजह से ही उसकी पहली शादी टूट चुकी है। राहुल की आवारागर्दी के चर्चे पूरे मोहल्ले में फेमस हैं। नबिता के परिवार का ऐसा उग्र रूप देखकर जगदेव वहां से चलता बना। लेकिन एक दिन जब नबिता किसी काम से पैदल बाजार जा रही थी, तभी उसके बगल अचानक से एक कार आकर रुकी। कार में बैठा आदमी, मैडम यहाँ आसपास कोई कैफे है क्या? जी आप आगे जाकर दाहिने मुड़ जाइए, वहाँ पर आपको कैफे मिल जाएगा। नबिता उस आदमी को एड्रेस बता ही रही थी कि तभी पीछे से दो आदमी आकर उसका मुंह दबाकर उसे कार में जबरदस्ती बिठा देते हैं। नबिता बचाओ बचाओ करते हुए बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है, जहां उसके अलावा 5-6 लड़कियां और होती हैं, जिनकी हालत पहले से ही खराब थी। उनको देखकर नबिता को तुरंत ही अंदाजा लग गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। नबिता ने उन लड़कियों से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे फंस गई? बहन, जिस तरह तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाया गया है, इस तरह हमें भी। यह लोग बहुत शातिर हैं, इनकी पहचान पुलिस तक है। हम लोग बहुत बुरे फंस चुके हैं। अब हम लोगों का ना जाने क्या होगा। हो सकता है यह लोग हमें किसी कोठे पर भेज दे। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये हमें विदेश में भी सप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की सभी लड़कियाँ बहुत डरी हुई थी। उनकी बात सुनकर नबिता भी डर से कांपने लगी। वह रोती हुई अपने माँ बाप को याद करने लगी। पता नहीं मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा। उन लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। कितना परेशान होंगे वे लोग। हे भगवान, मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकाल दो, जिससे मैं अपने माँ बाप से मिल सकूं। नबिता के कमरे से सटा हुआ एक दूसरा कमरा भी था, जिसमें 10 से 12 साल तक के बच्चे रो रहे थे। नबिता डरते हुए उन बच्चों के कमरे में गई। उसने एक बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे पिज्जा खिलाने के बहाने यह लोग यहाँ ले आए। इतना कहकर वह छोटा बच्चा नबिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों को ऐसा रोता देखकर नबिता मन ही मन सोचने लगी, इन लोगों को जब इतने छोटे बच्चों पर कोई रहम नहीं आया, तो यह लोग मेरे साथ ना जाने क्या करेंगे। नबिता अपने सोच में डूबी थी कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला तो सामने 2 नकाबपोश आदमी हथियार लिए खड़े थे। चलो अब तुम लोग का यहाँ से जाने का समय आ गया है, और हाँ खबरदार अगर किसी ने भागने की कोशिश की मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। चलो चलो जल्दी करो। इन लोगों को शायद जंगल के खंडहर के आसपास छुपाया गया था और अब यह किडनैपर नबिता और उन बच्चों को कहीं और ले जाने के फिराक में थे। जंगल से जाते समय जब एक लड़की ने अचानक से भागने की कोशिश की, तभी खूंखार किडनैपरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उस लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देख लिया ना तुम लोगों ने भागने का अंजाम।
अब अगर किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उसका भी यही अंजाम होगा। किडनैपरों का ऐसा रूप देखकर नबिता और सारी लड़कियां बहुत डर गई। अब उन्हें ऐसी जगह पर कैद कर दिया गया था जहां तो ना उन्हें सूरज दिखाई देता था ना ही चाँद। कब दिन होता था कब रात, इसका तो उन्हें पता भी नहीं चलता था। नबिता और उन लड़कियों के ऐसे दुख भरे दिन बीत ही रहे थे कि एक दिन दाढ़ी मूछ वाला आदमी एक डॉक्टर को लेकर उनके कमरे में आया। यह डॉक्टर तुम लोगों को एक इंजेक्शन लगाएगा। अगर किसी ने भी आनाकानी की तो उसका हश्र तो तुम्हें पता ही है ना। उस डॉक्टर ने बारी बारी से सभी लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दे दिया। नबिता भी उस इंजेक्शन से न बच पाई। अब तो यह कहानी रोज की हो चुकी थी। अब रोज वह डॉक्टर आता और सभी को नशे का इंजेक्शन देकर चला जाता। अब नबिता और सभी लड़कियां नशे की आदी हो चुकी थीं। एक दिन जब नबिता नशे में झूम रही थी तभी एक लड़का चुपके से उसके पास आया और बोला, तुम जल्दी से उन सीढ़ियों के पीछे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लगते हो, कौन हो तुम? तुम वहीं आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यहाँ अगर किसी ने बात करते हुए देख लिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। नबिता चुपके चुपके जब उस लड़के से मिली और उसने अपना एड्रेस और माँ बाप का नाम उस लड़के को बताया तो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ। मैं किसी न किसी तरह से तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। अब अक्सर ही वह लड़का जिसका नाम राजीव था छुप छुप कर नबिता से मिल लिया करता था। वह नबिता के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर दिया करता था। लेकिन एक दिन जब राजू नबिता से चुपके से बात कर ही रहा था तभी वहां घूम रहे नकाबपोश गुंडों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्हें देखकर राजू भागने लगा लेकिन पकड़ा गया। क्या बात कर रहा था उस लड़की से? मुझे तो इस पर पहले से ही शक था। आज रंगे हाथों पकड़ा गया। आज हम इसे इतना मारेंगे कि ये अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाएगा। उन गुंडों ने सबके सामने ही राजू को बात कर बहुत मारा और उसे ले जाकर बाहर फेंक दिया। राजू को बाहर फेंकने के बाद वो दोनों गुंडे फिर से अंदर आए और आपस में बात करने लगे। भाई बहुत दिन हो गया पिए हुए, चल आज 2-4 पैक लगाते हैं। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, मैं बोतल निकाल के लाता हूँ, आज छक कर पिएंगे। नबिता और उन लड़कियों की रखवाली करने वाले दोनों गुंडों ने खूब शराब पी जिससे नशे में धुत होकर वो दोनों जमीन पर ही लुढ़क गए। सभी लड़कियों ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भागने लगी। कोई किसी की मदद करने को राजी नहीं था। सब बस इसी फिराक में थे कि किसी तरह यहाँ से आज़ादी मिल जाए। सब जंगल की ओर भागे लेकिन तब तक वहाँ के लोगों को पता चल चुका था कि लड़कियाँ भाग रही हैं। पकड़ो पकड़ो, कोई भागने ना पाए, गोली चलाओ, पकड़ो। गुंडों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई लड़कियों की गोली लगने से मौत हो गई, कुछ घायल हो गई। नबिता को भी एक गोली छूकर निकल गई लेकिन नबिता भागती रही। नबिता बिना थके बिना रुके भागते भागते किसी तरह जंगल से सड़क पर जा पहुंची। लेकिन अब वह बिना नशे के आगे नहीं बढ़ सकती थी। सड़क पर भागते भागते ना जाने कब वह बेहोश होकर गिर गई, उसे पता ही ना चला। और जब उसकी आँख खुली तब उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। उसकी आँख खुलते ही लेडी इंस्पेक्टर उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। दोस्तों, क्या होने वाला था नबिता के साथ? आखिर कौन था जिसने नबिता का किडनैप किया? नबिता जब भागते भागते सड़क पर बेहोश हो गई तो वह हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? लेडी पुलिस इंस्पेक्टर नबिता के पास क्यों आ रही थी? आखिर क्या था इस नबिता की कहानी का राज? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कहानियाँ घरों की। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।